अगर आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही हो और ये दशा बुरी हो, खराब हो, तो बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाएं, निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके पहले कि हम वैशाख पूर्णिमा की बात करें, सबसे पहले ये जान लें कि पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है। देखिए, पूर्णिमा की जो तिथि है ये पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है, सूर्य और चंद्रमा आमने सामने समसप्तक स्थिति में आ जाते हैं। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा पूर्णिमा तिथि पर, जब पूर्णिमा की तिथि आती है तो उस पर चंद्रमा पृथ्वी को और पृथ्वी पर मौजूद जल को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। पूर्णिमा तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रमा है, अतः इस दिन, पूर्णिमा के दिन, हर मानसिक समस्या से मुक्ति मिल सकती है। पूर्णिमा के दिन स्नान का, दान का और ध्यान का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस बार वैशाखी पूर्णिमा का जो संयोग बना है वो 7 मई को बना हुआ है। अब जानते हैं कि वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है। देखिए, वैशाख पूर्णिमा को दैवीयता का दिन मानते हैं, ईश्वर का दिन मानते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन ध्यान करना, दान करना और स्नान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन ब्रह्मदेव ने काले और सफेद तिलों का निर्माण भी किया था, अतः बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस बार की वैशाखी पूर्णिमा की खास बातें क्या हैं। देखिए, इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पर जो ग्रह और नक्षत्र हैं वो ऐसे हैं जिसकी वजह से वैशाखी पूर्णिमा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। जैसे चंद्रमा के साथ विशाखा नक्षत्र की स्थिति बनी हुई है, यानी इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पर चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है। बुध और सूर्य एक साथ हैं और वो भी सूर्य काफ़ी मजबूत है, जो कि स्वास्थ्य का मालिक है, जीवन का मालिक है। वो काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सुख को बढ़ाने वाला ग्रह शुक्र भी वृषभ राशि में उत्तम स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस पूर्णिमा पर अगर आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तो चंद्रमा की पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अच्छी होती चली जाएगी। अब ये जानते हैं कि इस बार की वैशाखी पूर्णिमा पर स्नान और ध्यान कैसे करेंगे। प्रातः काल स्नान करने के पहले संकल्प लें कि मैं ईश्वर की कृपा के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए स्नान और ध्यान करूंगा। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना आरंभ करें। सुबह सुबह नहा लें, बेहतर होगा। 10 बजे के पहले तो नहा ही लें। और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें, सूर्य को जल चढ़ाएं। साफ वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और फिर मंत्र जप करें। मंत्र जप करने के बाद सफ़ेद वस्तुओं का और जल का दान करें। अब इस समय दान करना संभव नहीं है, तो आप मन ही मन ये संकल्प ले लें कि जब समय आएगा, जब लॉकडाउन हट जाएगा, तो मैं दान करूंगा, मैं किसी निर्धन की सहायता करूंगा। आप चाहें तो वैशाखी पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। अब ये जानते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन किन मंत्र का जप करना अच्छा होगा। देखिए, पहला चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करें।
दूसरा मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। और याद रखें कि वैसे तो कभी भी पूर्णिमा पर मंत्र जप सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि पर रात को अगर आप मंत्र का जप करें, यानी 7 मई की रात में अगर आप मंत्र का जप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर छोटा बच्चा है आपका, उसका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ रहता है, हमेशा बीमार रहता है, तो क्या करना चाहिए? बच्चे के गले में एक मूंगा और एक मोती पहनाइए। बच्चे की जो माँ है वो नित्य प्रातः बच्चे के लिए नमः शिवाय का जप करे और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर ले जाएं, या बच्चे को घर में ही भगवान को प्रणाम करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान से प्रार्थना करना, इसका तरीका बताएं तो निश्चित रूप से बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होगा।